न्यू ईयर का टाइम आया है, हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन एक कौम है जिसकी खुशियां मनती हैं बॉम्ब ब्लास्ट करने से या गोलियां चलाने से। इतना बुरा हाल कर दिया है यूएसए का कि उनका हैप्पी न्यू ईयर था, नैप्पी न्यू ईयर हो गया है। अमेरिकी शहर न्यू ऑरलिन्स में ड्राइवर ने 9:30 का जश्न मनाने वाले हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। 15 अफराद हलाक। ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर फायरिंग भी की। एफबीआई ने वाकया दहशतगर्दी करार देकर मुलजिम के साथियों की तलाश शुरू कर दी। देखिए, कोई भी ऐसा वाकया जो कि इन कंट्रीज में जब देखते हैं, वेस्ट में जो हमला करने वाला है वो किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम से निकलता है और मुसलमान निकलता है। तो इस वाकये में भी यही हुआ है। लोगों को गाड़ी से कुचलकर मारने वाले शख्स की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई है। लेकिन अफसोस के साथ ये है, और आपने इस्लामाबाद में भी तालिबान के झंडे लगाए थे, तो आप भी इतना दूर नहीं है इन खिड़कियों से। अमेरिका के अंदर आप अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन जो अलाउ किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके कारण सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बढ़ेगा। आपने देखा एक ब्रेन वॉश यूएस आर्मी से रिटायर हुआ एक मुस्लिम जो बॉर्न है अमेरिका में, वो जाके वहां पे 15 लोगों को मार देता है, 15 अमेरिकन को मार देता है। तो ये भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि किस तरह इन चीज़ों से हमें इनको एड्रेस करना है, क्योंकि ख़ास तौर पे यूएस, अब देखना यह है कि ट्रंप आते हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय जो एक लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका के अंदर एक बड़ी ही आतंकी घटना हो चुकी है, जिसमें लगभग दर्जन से भी ऊपर अमेरिकी लोग मारे जा चुके हैं, जिसके ऊपर इस समय पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी चर्चा हो रही है, बात हो रही है। लेकिन बात करें अगर पाकिस्तानी मीडिया की, तो वहाँ पे काफ़ी चुप्पी सी छाई हुई है। इस घटना को जो अमेरिका में भी हुआ, उसके ऊपर कुछ एक पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने ही जिक्र तो किया, वो भी सिर्फ हेडलाइंस में। लेकिन बात करें, कई मीडिया चैनल ऐसे हैं जिन्होंने इस खबर के ऊपर तो कोई बात भी नहीं की, न हेडलाइंस लगाया। और उसकी बड़ी वजह यही है कि जो आतंकी घटना अमेरिका के अंदर हुआ है, उसमें जो नाम निकल के आया है वह नाम है शमसुद्दीन जब्बार, जिसने एक ट्रक चला करके न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे अमेरिकी लोगों के भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया, जिसमें 15 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 30 से भी ऊपर बंदे घायल हुए हैं। और अब जो रिपोर्ट आ रही है, यह बंदा इस समय रियल एजेंट स्टेट के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन फिर इसका दिमाग घुमा और फिर उसने यह आतंकी घटना कर डाली। और उसके बाद अपने ट्रक से निकल करके अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, जिसमें जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी पुलिस ने इसको मार गिराया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। $2025 का स्टार्ट अमेरिका के लिए इतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि न्यू ईयर नाइट पर एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। न्यू ऑरलिन्स में जो वाकया हुआ है वो तो बहुत खौफनाक है, और उससे पहले इस तरह के हादसात, इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे हैं अमेरिका के अंदर। लेकिन ये वाला वाकया इसलिए डिफरेंट है कि न्यू ऑरलिन्स में, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू ईयर नाइट पर एक ड्राइवर ने अपना ट्रक क्राउड पर चढ़ा दिया, गाड़ी चढ़ा दी लोगों के ऊपर, और अभी तक 15 लोग मारे जा चुके हैं और कोई 35 से ज्यादा जख्मी हैं, इंजर्ड हैं। तो और उसमें से भी कुछ क्रिटिकल हैं। तो ये छोटा मोटा वाकया नहीं है, ये काफी बड़ा वाकया हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर जो डिटेल्स हैं कि ये बंदा कौन है, शमसुद्दीन बदर जब्बार उसका नाम है, शमसुद्दीन जब्बार। और शमसुद्दीन जब्बार वैसे तो अमेरिकन बॉर्न है, लेकिन इसके साथ साथ वो फौज में भी रह चुका है, अमेरिकी फौज में मुलाजमत करता रहा है। तो वो आर्मी वेटरन था, 10 इयर्स तक अमेरिकी फौज में वो मुलाजमत करता रहा और अफगानिस्तान भी सर्व करके आया था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में डिग्री भी ली हुई थी। एक और बात जो पता चली, जो कि एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन जो की, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो वाकया है ये आईसिस रिलेटेड है, यानी दाइश से ताल्लुक है इसका, क्योंकि उसकी गाड़ी में दाइश का एक फ्लैग भी मिला है। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि ये जो बंदा है, इसकी जहन साजी की गई है। ये वही वाली जहन साजी है वो जो खुद कुछ जैकेट पहनाने से पहले और फटने के लिए भेजने से पहले की जाती है, कि अल्लाह की राह में जो है तुम जिहाद कर रहे हो और हूरों के पास तुमने पहुंचना है। इसको इस्तेमाल किया गया, यानी ये कि किसी ना किसी तंजीम के साथ इसका ताल्लुक है।
लेकिन हैरानी इस चीज की है कि एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, इतना जिसका एक्सपोजर हो, जो फौज में रहा हो, उसकी भी ज़हनसाजी की जा सकती है। अब सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एक और भी ऐसा ही इवेंट होता है, और वो ये हुआ कि लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर एलोन मस्क का साइबर ट्रक मौजूद था जो अचानक से फट गया। अब जिन कंपनी से ये दोनों गाड़ियां रेंट आउट की गई थी, यानी शमसुद्दीन बदर जब्बार जिसने ये ट्रक रेंट आउट किया था, वो भी टूरो कंपनी है, और साइबर ट्रक एलोन मस्क का जहां से रेंट आउट किया गया था वो भी वही सेम कंपनी कही जा रही है। यूनाइटेड स्टेट में 2 टेरर अटैक हुए। हालांकि जब कल रात को मैं जो पहला ब्रेकिंग न्यूज आई थी, मैं घर पे थी और मैं देख रही थी, तो उस वक्त ये बताया जा रहा था कि ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इसको कह रहा है कि ये टेरर अटैक नहीं है, जो कि नए साल में जो न्यू ऑर्लिन्स वाला सबसे पहला जो अटैक था। और अब आते आते फिर दूसरा अटैक भी हो गया सुबह होते होते। कैसे देख रहे हैं इन सारे डेवलपमेंट्स को? देखिए अंबर जी, अभी ये जो अटैक हुए हैं इसको टेरर अटैक बोल सकते हैं या माइनर अटैक बोल सकते हैं, वो तो मालूम नहीं। बट देखिए 1 जनवरी को हुआ है, जिस समय सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो एक्यूज्ड है, जिसमें न्यू ऑर्लियंस में जिसने कार को चला के 15 लोगों को मार दिया है, उसको अगर उसकी कार में आईसिस का फ्लैग देखा गया, ठीक है, और ये जो आदमी है शमशुद जब्बार, वो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में काम कर चुका है, अफगानिस्तान में रह चुका है जी, हाँ, तो ही इज अ बॉर्न अमेरिकन। अब अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर क्लासिफाई करते हैं टेरर अटैक, तो एक बहुत बड़ी समुदाय है, जो अमेरिका में मुस्लिम समुदाय है, उनको एक ही तरीके से देखा जाएगा। तो अमेरिका का प्रॉब्लम बढ़ गया इसमें, और इसके लिए वो उसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने बार बार बोला है कि अमेरिका के अंदर आप अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन जो अलाउ किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके कारण सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बढ़ेगा। और ये जो वर्कर्स जब आएंगे, इनकी कोई भी बैकग्राउंड चेक नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर कौन अलकायदा का है, कौन आईसिस का है, कौन सी ग्रुप का है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। ऊपर से अमेरिकन सरकार इनको पर्क्स प्रोवाइड करती है, इनके लिए हाउसिंग प्रोवाइड करती है, तो एक तरह से इंसेंटिवाइज किया है अमेरिका ने अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन के लिए, ठीक है। तो आज का जो अटैक है, इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर ब्लेम अमेरिका के खुद के ऊपर आता है कि उन्होंने अपने बॉर्डर्स पे अलाउ किया कि लोग आ जाते हैं, ठीक है। पर बात आते हैं कि ये आदमी है, ही वाज बोर्न इन अमेरिका। लोगों को ये भी लग रहा है कि ही हैज बीन रेडिकलाइज्ड, क्योंकि इंटरनेट में वीडियो देखे इसकी फैमिली लाइफ भी खराब थी, इसके पास कुछ डेथ्स थे, 2 फेल्ड मैरिजेस थे, तो एक तरह से मुझे लगता है ये डिप्रेशन में चले गया। और वहां पे जो इस्लामिस्ट है, इन्होंने इसको यूज किया है, इसको ब्रेन वॉश किया है। अभी खबरें यहाँ तक आ रही है कि जो ह्यूस्टन में जो मॉस्क में ये जाता था, वहां पे जब अथॉरिटीज जा रहे थे, मॉस्क अथॉरिटीज ने किस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया। तो एक तरह से शक तो बनता ही है कि दिस इज अ टेरर अटैक।